हमारे पास एक क्या दिया है, ये पता नहीं, ये है हमारा एक आर्च। क्या है? आर्च। और आर्च समझते हो, ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्च होते हैं। स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत अच्छे से, लेकिन ये एल नहीं है ना। ये रेडियस है यहाँ पे, इसकी रेडियस है यहाँ पे आर, और ये है r/2। सॉरी, ओके। और ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक, ये इसकी रेडियस है, ये r/2 रेडियस पे यहाँ पे ये पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, ओके। ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिएक्शंस निकालते हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल summation of vertical summation of f b equals to 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है बी ए, यहाँ पे एच ए बी बी। ठीक है, किस पॉइंट पे लगी है? इस पॉइंट पे चलता है ना, चलता है। बी ए प्लस बी बी इक्वल्स टू पी। समझ में आया कैसे? वैसे ही समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। सो एच ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स नहीं है सेंटर पे। ये सेमी सर्कुलर आर्च है। कैसी है? सेमी सर्कुलर, सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर आर्च। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? ये सेमी सर्कल है, यदि ये इसका पार्ट होता है यहाँ पे आधा, तो इसको सर्कुलर आर्च बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेंटर जो हमारे सपोर्ट है उनके बीच में होता है। अब हमने अभी बताया था कि हमें जब भी किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, उस सेक्शन पे उसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या निकालते हैं हम? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं। तो यदि ये हमने ले लिया थीटा, समझ में आया थीटा, ये हमारा थीटा है। तो सपोज करो ये वाला पार्ट मैं ड्रॉ करता हूँ। अभी हमारे पास वी ए वी बी ही नहीं आया अभी, तो है ना। तो क्या करते हैं, पहले वी ए के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं ना। तो समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। दिमाग ठीक नहीं है। वी बी इंटू टू आर। समझ में आया? 2r मतलब इसकी डायमीटर 2r। ओके, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने माइनस ले लिया, प्लस p इंटू ये हमारा हो गया 3, ये r/2 प्लस r क्या हो गया हमारा? 3r/2 हो गया। तो इससे हमारा क्या निकला? हमारा वी बी इक्वल्स टू क्या निकला हमारा? 3p/4 ऐसा निकला। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पुट किया यहाँ पे, तो ये हमारा निकला वी ए p/4। समझ में आ रहा है? दोनों निकल गया, हमारा वी ए हो गया p/4, और ये हो गया हमारा 3p/4। ये वाला जो लोड है इसको हम यहाँ शिफ्ट करके देखते हैं कि ये यहाँ पे ट्रांसफर डायरेक्शन में कितना लोड लगा रहा है। तो यदि हम इसका इस वाले पॉइंट पे देखें, कैसा वाला पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, ये हमारा p/4 दिखा, ये हमारा थीटा है, थीटा भी दिखा होगा, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने माना पॉइंट सी, है ना। तो शेयर फोर्स के लिए हम क्या करेंगे? शेयर फोर्स एट पॉइंट सी
यहाँ पे ये जो फोर्स है इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और इसकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, कौन सी वाली ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो इसमें हम पता करेंगे कि यहाँ पे इसका जो p/4 का, ये जो p/4 है, यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया इसको कहाँ, उस पॉइंट पे, इसका यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितना इसका प्रभाव है ना। तो ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, तो p/4 साइन थीटा आगे इस डायरेक्शन में, समझ में आता है ना, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p/4 साइन ऑफ थीटा। ये इस सेक्शन के उस साइड, अपर साइड इज पॉजिटिव, तो ठीक है, हमें पॉजिटिव मिल गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन वेरी करेगा। तो ये हमारा बीम हो गया। शियर फोर्स डायग्राम बना रहे थे, तो ये हमने देखा कि साइनसोइडल फॉर्म में है, थीटा इक्वल्स टू 0, साइन शियर फोर्स हमारा कितना था, शियर फोर्स 0 था, और यहाँ पे जाके ये हो गया p/4 साइन, ये हो गया हमारा p/4 साइन थीटा। ये थीटा कितना है पता चला। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे है ना ट्रायंगल बनाते हैं, ये r है, ये r/2 है, पता चला कैसे है, ये r/2, ये r/2, ये r/2, ये r, तो ये हो गया हमारा थीटा, कोस थीटा लेंगे हम, कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू r/2/r, थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा क्या यार, ठीक है। यदि ये 60 है तो ये हो गया 120, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी, बताओ, ये हो जाएगी क्या, ठीक है। उस साइड से भी सेम ले लें क्या, यदि उस साइड से भी हम एक सेक्शन ले लें इधर, तो क्या होगा, उस सेक्शन पे एक हमारा लोड रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, कैसा, ये ऐसा 3p/4 का, ठीक है। उसका एक कंपोनेंट किधर जाएगा हमारा, ये थीटा है, तो ये वाला है थीटा, ये हो जाएगा 90, और हमें इस 90 माइनस थीटा, तो हमें इस डायरेक्शन में निकालना है, तो ये हो जाएगा p, कौन से पॉइंट पे, C, ये D पॉइंट, ये हो गया हमारा थीटा फॉर D पॉइंट, है ना, पॉइंट D, ये हो जाएगा हमारा 3p/4, सेम आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, थीटा उधर ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो उसमें यदि हम उस डायरेक्शन से अपवर्ड, मतलब सेक्शन के इस डायरेक्शन में अपवर्ड इज नेगेटिव, ठीक है, तो हमारा ये भी साइनसोइडल वे में वेरी करेगा, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 0 से नेगेटिव जाके ऐसा आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये दोनों मैच हो जाएंगे, कहाँ पे हो जाएंगे ये दोनों मैच, ये पॉइंट रहेगा हमारा r/2। तो ये जो जंप है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3p/4 इंटू √3। जंप की वैल्यू कैलकुलेट यदि हम करें कि कितना का जंप है, तो ये p/4 प्लस का इंटू √3/2 माइनस ऑफ माइनस 3p/4 इंटू √3/2, ये क्या हो रहा है यार, ये हो गया हमारा p√3/2, मतलब p का जंप नहीं आया। अब वो क्या करेंगे, सी, हमारा शेयर फोर्स क्या होता है, हमारा शेयर फोर्स जो भी होता है
वो सीधा सीधा ये बोलता है कि shear फोर्स ट्रांसवर्स फोर्स है, लेकिन इस पॉइंट का जो नॉर्मल है, इस पॉइंट का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, है ना, ये हमारा है, ये हमारा P पॉइंट पे वर्टिकली लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट का जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो ऐसा जाएगा। तो हमारा P तो शिफ्टेड है, कितना शिफ्ट कर रहा है ये, है ना, टिल्टेड है, तो हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमने कभी नहीं बोला कि शेयर फोर्स इज द वर्टिकल फोर्स, हमने बोला कि शेयर फोर्स इज द ट्रांसवर्स फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, P साइन थीटा। थीटा हमारा क्या है, 60, है ना, तो ये आ गया। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशन लिखा था वहाँ पे हमने लिखा था कि एक कंसंट्रेटेड लोड, है ना, प्रोड्यूस ए जंप इन shear force डायग्राम विच इज इक्वल टू दैट लोड, है ना। तो उस वहाँ पे हमको अब मॉडिफाई करना है ना, क्योंकि हमने एक रिजल्ट अच्छे से, उस रिजल्ट को बहुत अच्छे से तराशा है, मतलब इतने क्वेश्चंस हम देख रहे थे कहीं फेल नहीं हो रहा था, तो हमने उसको और तराशा किया ये रिजल्ट सही है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पता चला कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, तो हम वहाँ लिख देंगे क्या कि इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, हमेशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन ही रहेगी। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। यार ये जो साइन थीटा है ना, ये यहाँ पे आ रहा है P साइन थीटा, करो, क्योंकि आप लोगों को एक शिकायत हो सकती है मेरे से कि सर आप कुछ भी जब लिखवाते हो तो आप सिस्टमेटिक 1 2 3 ऐसा हमारे नीट कॉपी नहीं बनती है। देखो यार, नोट्स यदि क्रिस्टल क्लियर रहें, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो तुमने पढ़ा क्या है, जब रिवाइज करोगे कन्फ्यूजन आएगा नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, मतलब फिर तुम ऐसे ही बुक्स जैसे पढ़ते जाओ, कोई मतलब नहीं है। हर बार ये थीटा यहाँ पे साइन थीटा ही क्यों है, ये कन्फ्यूजन आना चाहिए, समझ रहे हो। तो जब यार वो क्लियरली मेंशन है सब कुछ, तो वो थीटा जो हमारा है वो सीधा दिखेगा और आप बोलोगे कि चलो यार निकल जाते हैं, नहीं, कंफ्यूज हो जाना चाहिए, दिमाग उलझ जाना चाहिए, फिर उसको सुलझाते अपने कंसेप्ट अच्छे 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 मतलब तराशते जाते धीरे 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 धीरे। और ऐसे क्या होता है कि सोम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पल पल पे चैलेंजेस है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको जब ऐसी आदतें आएगी ना, तो आपका दिमाग एक बार क्या होने लग जाएगा कि आपका दिमाग में ऐसे घंटी बजने लगने लग जाएगी। तो आप जैसे ये सिचुएशन देखो, आपको कुछ गलत लग रहा है, या तो होगा गलत या नहीं होगा, तो यदि होगा तो आप चेक करोगे उस प्रोसेस में जाओगे कि ये सही है या नहीं है, और ऐसे आप एक मेंटालिटी डेवलप करोगे कि किसी भी चीज़ में यदि डाउट आता है तो आप डाउट सॉल्व करने की मेंटालिटी में जाते हो। यदि यहाँ पर डाउट आता ही नहीं है तो सॉल्व करने की मेंटालिटी में नहीं जाओगे, और मतलब जो ब्रेन है ना, स्पून फीड करने की आदत आ जाएगा। मतलब किसी दिन मम्मी नहीं है, बीमार है, घर पे खाना बनाने की ज़रूरत है, रोज़ाना तो मम्मी खिला रही है, जिस दिन खाना बनाने की ज़रूरत पड़ गई तो उस दिन खाना भी तो याद होना चाहिए बनाना। ठीक है, तो वैसा चल देगा। ठीक है, तो मेरे नोट्स ऐसे ही गंदे रहेंगे, मैं खुद भी, मेरे नोट्स इतने गंदे बनते थे, है ना। तो नोट्स वो वाला नहीं है कि यार जिसको भी नोट्स जो बेचने के हिसाब से बना रहा होगा मतलब कि अच्छे से लिख दूँ फिर ये नोट्स तो सर के ऐसे बिकेंगे वैसे बिकेंगे, नहीं। नोट्स का कुछ नहीं, नोट्स का सबसे अच्छा पर्पज़ यही है कि जितनी बार जो भी डाउट आए वो लिखते जाओ, हर बार अलग अलग पेन से लिखते जाओ। डाउट आना ज़्यादा ज़रूरी है, सॉल्व करने की मेंटालिटी तो अपने आप बना लोगे। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाते हैं, बना लें क्या। अपने को तो डर लगता है ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये कर्व वर्व आ जाता है तो फिर। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना तो और आसान है। कैसे आसान है, ठीक है, हम लेंगे बेंडिंग मोमेंट, एक्स की इक्वेशन लिखेंगे, है ना, थीटा यहाँ के लिए, है ना। तो यहाँ पे यदि हमारा सेक्शन है तो इस सेक्शन से
जो हमारा एच ए है, एच ए 0 आया था, ठीक है, एच ए इक्वल टू 0 था। तो ये जो सेक्शन है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी ए का कितना हो जाएगा, यदि ये हमारा आर है, ये आर कोस थीटा है, समझ में आया, ट्राइंगल बन रहा है, ये आर कोस थीटा है, तो ये आर माइनस आर कोस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा p/4 इंटू आर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, है ना। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, है ना। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी डायरेक्शन में प्लस है या माइनस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर फाइबर जो हमारा रेफरेंस फाइबर था उसको ऐसे, ये वाला जो है इस सेक्शन के अबाउट स्माइल दे रहा है, कंप्रेशन दे रहा है आउटर फाइबर में, दे रहा है ना, ठीक है, दे रहा है तो प्लस लिख देते हैं। आउटर फाइबर समझ में आया, इसका आउटर फाइबर ये जो ऊपर का, जब ये ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये कंप्रेशन आएगा ना, हालांकि इतना डिफ्लेक्शन नहीं आएगा लेकिन कंप्रेशन तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सेम उस साइड भी बनता है, सेम बनता है, उस साइड भी पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आएगा पॉजिटिव, यार कंप्रेशन फाइबर को देखो ना, मतलब आउटर फाइबर को देखो ना, रेफरेंस वाले फाइबर को, ठीक है। तो जब हमारी इक्वेशन सेम बन जाएगी, उधर से भी बनाओगे तो लगभग सेम बन जाएगी, 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, यहाँ किंक आएगी और कुछ यहाँ पर रैपिडली ऐसा कुछ जाने लग जाएगा, ठीक है। ये किंक क्यों आई पता है हमको, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया एंड शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे ए बी सी डी एक फ्रेम दिया है ना, तो ए बी सी डी ई तक, ये डी पॉइंट है, ये हिंज का है, क्या है यहाँ पे, हिंज है। तो ये जो अभी बीम है इसकी डी आई कितनी है बताओ, रिएक्शन कितनी है, 1 2 3 4, रिएक्शंस कितनी है हमारे पास, वी ए एच ए वी बी वी ई एंड एच ई, ठीक है। 4 रिएक्शन है हमारे पास, और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमारे पास है 3, और एक है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इसकी, कि मोमेंट एट डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा डिटरमिनेंट बीम है, मतलब हम फाइंड तो कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। फाइंड तो हम कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। अब इसमें हमें बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो ठीक है, पहले हम रिएक्शंस फाइंड करते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है, तो ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 10 दिख रहा है, ठीक। हमारा एच ए किस डायरेक्शन में है, उधर यदि हमने पॉजिटिव लिया तो माइनस एच ई, और ये हमारा 1 किलो न्यूटन मीटर का इधर ये लग रहा है यूडीएल, है ना। कितने डिस्टेंस पे लगा है ये, 1 × 8, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई, ये क्यों बनी, ये इस वजह से बनी, है ना, ठीक है। और हम मूवमेंट ले लेंगे, ये तो ए या ई के अबाउट, यदि हमको वी निकालना है तो वी ए के अबाउट, ए के अबाउट, है ना, और वी ए निकालना तो ई के अबाउट, ठीक है। तो हम वी निकाल लेते हैं पहले, ए के अबाउट ले लिया, तो ए के अबाउट ले लिया तो सारा एच ए 0, एच ए इंटू 0, वी ए इंटू 0, एच ई इंटू 0, क्योंकि ये सब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो हमारे पास ले दे के क्या बचा, यदि हम इसको क्लॉकवाइज माने तो 10 समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 किया है हमने, उससे आ रहा है कि 10 इंटू 2, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्लॉकवाइज दे रहा है। वैसे ही जो ये जो हमारा
वी है ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है वीई इंटू 4 दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही जो यूडीएल है हमारा ये भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है 1 इंटू 8, ये हुआ टोटल लोड और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से इसका सी जी का डिस्टेंस मतलब जो 4 मीटर पे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 20 माइनस वी इंटू 4 और ये 8 चौक 32 32 इक्वल टू 0 माइनस में है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस वी इंटू 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 12 गया इधर पॉजिटिव हो गया तो वी आया हमारा क्या -3। मतलब ये जो वी है ऊपर लगा है, ये ऊपर नहीं लगा, ये नीचे लगा है, तो हम इसको लिख देंगे नीचे। नीचे कितने का 3 किलो न्यूटन का है ना। तो ये वी यहाँ से इसको हम पुट करेंगे इधर इधर। तो ये हमारा जो आदत है ये कब जाएगा पता नहीं, इसीलिए मैं शुरुआत से ए और बी उसको लिख रहा था। अब वी हो गया। ठीक है, वी को हमने -3 पुट किया तो वी हमारे पास का आ गया, क्या आ गया 13 किलो न्यूटन। ठीक है, वी बी आ गया। अब हम मोमेंट एट डी करेंगे, है ना, हिंज पॉइंट है। तो यार अभी जब हमने मोमेंट एट ए किया था तो हम मोमेंट एट ई कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। मैंने तो बताया था कि इक्विलिब्रियम है तो हर जगह मूवमेंट ले सकते हैं, तो हम एक इक्वेशन तो लगा रहे हैं, तो इससे यहाँ पे क्या खास है। एक्चुअली जो इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। मोमेंट कौन सा वाला, बेंडिंग मोमेंट। मतलब मुझे इतने लोगों ने पढ़ाया है लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। देखो मूवमेंट एट 0 तो हर पॉइंट पे है यार, आप कहीं पे भी ABCD वगैरह कहीं से भी करो आप, मूवमेंट एट किसी भी पॉइंट पे आपका 0 ही रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में। लेकिन डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, समझे। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या रहती है कि हम लेफ्ट से भी मूवमेंट कैलकुलेट करो तो सेम आएगा, राइट से भी मूवमेंट, तो हमारे पास दो चॉइस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इसके यदि लेफ्ट लेफ्ट वाले को एक साइड में कर सकते हैं, राइट राइट साइड वाले को भी एक बार कर सकते हैं, मतलब हमको पूरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन बोलते हैं कि हमको एक चीज़ पता है इस पॉइंट के बारे में। क्या चीज़ पता है हमको, वो चीज़ है कि इसका बेंडिंग मोमेंट 0 है, बेंडिंग मोमेंट है ना। तो इंटरनल हिंज एंड इंटरनल रोलर पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। मोमेंट मत 0 बोलना, मोमेंट तो हर पॉइंट पे 0 है यार। ठीक है, तो हम इसका यदि समेशन ऑफ m d किधर करें, लेफ्ट कर लो राइट कर लो, आपकी मर्जी। मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, आप राइट कर लेना। ठीक है, एच ए डी पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 8 मीटर का। एच ए किधर दे रहा है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज इंटू 8। ठीक है, वी ए हमारा दे रहा है क्लॉकवाइज तो प्लस वी ए 13 इंटू 4। ठीक है, ये 10 हमारा एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, 10 इंटू 2 दे रहा है। समझ में आया? और कुछ इधर कोई सा फोर्स बचा है? बिल्कुल नहीं बचा, तो ये 0 कर दिया हमारा। तो हमारे पास आया माइनस एच ए इंटू 8 53 52। ठीक है, 52 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 2 इंटू 3 प्लस माइनस एच ए इंटू 8 है ना इक्वल्स टू 0। तो हमारा एच ए आ गया 4 उसी डायरेक्शन में। ठीक है, इस एच ए को कहाँ पुट करेंगे हम, लाके यहाँ। तो हमारा एच ए आया 4 माइनस एच ई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारा एच ई क्या आ गया -4। मतलब हमारा एच ई भी इधर नहीं है,
ये जो हमारा एच ई है ये भी इधर नहीं है, हमारा एच ई किस साइड है, हमारा एच ई है इस साइड। तो एच ई कितने का है, 4 का, माइनस हटा देंगे, है ना। या तो आप साइन लिख दो पॉजिटिव, यदि आपने ये लिख दिया और -4 लिख रहे हो तो आप गलत कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में शो किया, -4 इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। या तो आप इसको लिखो कि एच ई राइट, तो ये आप डायरेक्शन दोगे कोई मतलब नहीं, है ना, ठीक है। या फिर माइनस प्लस अपने हिसाब से करो, या फिर आप कुछ नहीं, वो एरो बना दिया और पॉजिटिव में लिखो। तो ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया 4 का, ठीक है। किलो न्यूटन में होगा, पता है कि नहीं? तो सर अब तो है ना, हमारे रात में भी नींद में ख्याल आता है, जब भी हम फोर्स सुनते हैं ना तो हमें किलो न्यूटन ही आता है दिमाग में। अच्छा, आना चाहिए सपनों में भी, सौ में ना रातों को आना चाहिए कि सर ने बेंडिंग मोमेंट इधर से ऐसा क्यों ले लिया सर, हम वहां पे कर्व क्यों नहीं बना, या फिर ऐसा आना चाहिए यार, तभी जाके लगता है कि हाँ सोम पड़ा है, समझे, है ना। होता था जब मैंने आरसीसी पढ़ा था तो ऐसा लग रहा था कि आरसीसी मेरे रगों में बस गया है। फिर पता चला कि जब कोड वर्ड आता है तो दिमाग खराब होता है, याद नहीं होता बहुत कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा है। अब हमारे पास एच ए वी ए सब कुछ आ गया, वी ए की वैल्यू भी मैं लिख दूँ 13, ठीक है। अब डायरेक्शन वगैरह में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस डायरेक्शन में जैसा लगाया वैसा हो गया। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं, हम बनाएं इस वाले ए बी का, यहां बना दो तुम, ठीक है। वी ए का ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है तो हमारा शेयर फोर्स तो नहीं आएगा, ठीक है। कौन देगा? एच ए देगा। तो एच ए यदि हम सेक्शन यहाँ ले, वैसे तो मैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एच ए हो गया, एच ए इधर दे रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहा है, तो ये हो गया हमारा 4, हुआ 4, हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा 4 है, ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। सेक्शन में कांस्टेंट है तो ये -4 किलो न्यूटन, ठीक है। इस पॉइंट की भसड़ थोड़ा सा देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मजे इसी पॉइंट के हैं। बी पॉइंट पे यदि मैं देखूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक एच ए लगा है इस डायरेक्शन में 4 किलो न्यूटन का, एक वी ए लगा है 13 किलो न्यूटन का। अब ये हटा दो थोड़ा सा यार, नहीं तो तुम बोलोगे कि दिमाग खराब हो गया सर, इतनी सारी चीज़ें हो गई, ठीठा, ठीक है। अब इसकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन, बताओ इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? इसके परपेंडिकुलर। तो हमारा इसका फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फोर्स साइन ऑफ थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस 13 का यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो इस 13 का इधर हो जाएगा 13 कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे पता चलेगा हमें? थीटा तो दे नहीं रखा, यदि हमारा ये थीटा है तो इसकी वैल्यू दे नहीं रखी, तो हम यहाँ पे ये 8 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये हो गया 3 मीटर का यहाँ पे, और ये 4 मीटर का, तो कॉस थीटा लिख लो 3 मीटर, ये यहाँ पे 4 मीटर, तो कोस थीटा हो जाएगा हमारा 4 बाई कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा हो जाएगा 4/5, 5 ये मीटर हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का √5, ठीक है। एंड साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? 3/5, ठीक। तो यहाँ पे 13 का यदि हम देखें तो 13 अप साइड हम पॉजिटिव लेते हैं शेयर फोर्स, यहाँ पे सेक्शन ले लिया है, अप साइड पॉजिटिव लेते हैं ना, सेक्शन यहाँ पे ले लो कहीं पे भी, ठीक है। तो 13 इंटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 4 इंटू साइन ऑफ थीटा, ये हो गया कितना हो गया 52 माइनस 12/5, ये हो गया 8। मतलब इस वाले सेक्शन में कांस्टेंट 8 का पॉजिटिव शेयर फोर्स है, 8 का, ठीक है। अब हमको पता नहीं है,
हम किस पॉइंट तक देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे। इस पॉइंट पे ये जो 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स लगा है ऐसा, है ना, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है ना, मतलब यूं समझ लो ऐसा लगा है। रुको अच्छे से देखो इसको, जो 10 है, 10 ये हो गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा फिर से, है ना, तो 10 का cos ऑफ थीटा इधर, है ना, तो 10 का cos ऑफ थीटा, ये जो हमारा 10 है इसका cos ऑफ थीटा हो जाएगा इस पॉइंट पे ऐसा, मतलब 10 cos ऑफ थीटा का ये कंपोनेंट, 10 sin ऑफ थीटा का ये कंपोनेंट। एक्सियल थ्रस्ट में पता है ना, एक्सियल थ्रस्ट इनके जो दूसरा कंपोनेंट है ये वाला, ये एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में आएगा, शो करना है वहाँ पे, है ना, दोनों का, ये वाला भी, ये दोनों प्लस हो जाएगा फिर यहाँ पे, और ये यहाँ पे 3/5, ये 4/5, ठीक है। ये 10 cos थीटा कितना हो जाएगा, 8 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पे एक पॉइंट, इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है 8 का, तो ये यहाँ से इसको 0 कर देगा। आ गया समझ में, ठीक। अब इस वाले सेक्शन के लिए सेक्शन ले लो तो भी वही आना है ना, 0 है, क्योंकि यहाँ तक हमारा यदि हम सारे देखें इसका इस पॉइंट पे तो 0 ही आएगा। अब इस वाले सेक्शन पे हम फाइंड कर लेते हैं, इस वाले इसमें एक सेक्शन ले लो, छोटा सा, समझाने के लिए ले रहा हूँ, वरना मैं तो सीधा डायग्राम ही बनाता, ठीक है। यदि ऐसा लिया है इसमें तो ये हमारा, यदि इसको ऐसा टिल्ट किया तो एच ई ऊपर आ गया, एच ई गया ऊपर, कितने का है वो, 4 का, और वी जो है ये 3 का ही है ना, तो ये, और यहाँ पे एक चल रहा है ना, तो ये इस साइड, यदि हम सेक्शन के राइट साइड में अप वर्ड इज नेगेटिव, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, हमारा नेगेटिव का डायग्राम ऐसा बनता है, तो अपवर्ड इज नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव, -4, -4, ठीक है। ये हमारा जाएगा जाएगा जाएगा, इस वाले पॉइंट पे निकालें क्या, है ना, तो इसका वैसे सेक्शन की इक्वेशन लिख लो कि 4 माइनस का प्लस का, ये नीचे है तो x इंटू 1, ठीक है, टोटल लोड। तो ये जब x 8 हो जाएगा तो -4 इंटू +8, 8, x इक्वल्स टू 8 मीटर, और पॉइंट कौन सा है वो हमारा, बताओ यार, बोलते नहीं हो तुम लोग यार, बिल्कुल भी बोलते नहीं हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का प्लस वाला है ना, तो यदि ये नेगेटिव था, यहाँ पे 4 प्लस है, तो ये हो जाएगा -+4 किलो न्यूटन, ये हमारा +8 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। इस वाले सेक्शन में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो हमारा अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दो, तो इसका 8 ऊपर डायरेक्शन में हो रहा था, इसका 8 नीचे डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये जो सम है ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट x पे डिपेंड नहीं करता है, तो ठीक है। मजे तो आएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में, किसमें आएंगे मजे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए मैंने फिर से वही बोला था कि हर एक पॉइंट पे अपना 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 कैलकुलेट करते जाओ बेंडिंग मोमेंट, और फिर उनको उनको जोड़ते जाओ, ठीक है। ए पॉइंट पे हमारा लोड लगा है HAVA, है ना,
तो यदि हम इस वाले सेक्शन में बी के अबाउट यदि बेंडिंग मोमेंट में कैलकुलेट करूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं क्या करूं, यहाँ बना दूं, क्या बना देता हूँ, ठीक है। ये हुआ एस एफ डी ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए यदि मैं इस पे तो 0 होगा, डाउट है किसी को इस पे, है ना, इस पे डाउट तो नहीं है ना, क्या है, मैं सर पकड़ लूंगा, है ना। ये बी पॉइंट पे आ जाते हैं हम। बी पॉइंट पे हमें इन दो, लेफ्ट में देखो या राइट में देखना है तो हम इसका देख लेते हैं कि ये दो का ही बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, तो वी ए तो उसी से पास हो रहा था, नो बेंडिंग मोमेंट। एच ए जो कि हमारा 4 है और ये है हमारा वो क्या बोलते हैं इसको 5 मीटर का है, और हमें बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन देखना पता है कि यदि हमने आउटर फाइबर को रेफरेंस फाइबर माना है तो यदि वो कंप्रेस होता है, यहाँ पे यदि वो आउटर फाइबर था उस पर एच ए लगा और उसने ऐसे टिल्ट करवाया तो बेचारे को टेंशन दे दी, टेंशन मतलब हमारा नेगेटिव हो गया ना, हमें उदास कर दिया ना इसने, तो इसने दे दिया हमारा, ये गया नेगेटिव पे, ये नेगेटिव पे, इस वाले पे नेगेटिव बना बी इसका, ठीक है। लीनियर आएगा, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम सेक्शन बनाओगे तो एच ए इंटू एक्स एक लीनियर की डायरेक्शन अपनी वो बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट पे आ गए हम। हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ के लिए डायग्राम बनाना है, तो एक डिस्टेंस ले लो x, क्या ले लो x, कहाँ से ले लो, ऐसा ले लो, ठीक है। यदि मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये वाला ट्राइंगल बहुत मज़ेदार एक्स होने वाला है ना, ठीक है। यहाँ पे एक वो है, ये हमारा हो जाता है 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 5 मीटर का था, तो ये जो लेंथ है ये 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, है ना। यदि हम x लेते हैं, ये हमारा थीटा हो गया, x ले लो इधर से ऐसे, है ना। इस पॉइंट पे 20 है, ये तो अपने को पता है, मतलब इधर भी है या इधर भी है, इस पॉइंट पे 20 है। हम डायरेक्टली यदि यहाँ पे सी पे यदि निकालें, सी पे निकालो 20, ये जो 13 है इसका 13 इंटू 2 कंप्रेशन दे रहा है आउटर फाइबर को, ऐसा बेंड कर रहा है तो कंप्रेशन आएगा, इसको स्माइली बना रहा है ना। तो बेंडिंग मोमेंट सी पे 13 का पॉजिटिव लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 13 इंटू 2, ठीक है, 13 इंटू 2, और एच ए का डिस्टेंस यहाँ तक यदि ये 3 मीटर है तो ये 1.5 मीटर होगा, 1.5, तो ये 1.5 प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया 6.5, और इंटू 4, ये कैसा दे रहा है, ये टेंशन दे रहा है तो माइनस, ये कहाँ गया, ये हमारा 4 इंटू 6.5, 6.5 समझ में आया, ये 5 यहाँ तक, ये 1.5, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस है हमारा, इसलिए, है ना। ये नेगेटिव दे रहा है, ये हो गया हमारा कितना होता है यार, ये 26 माइनस, ओ ये तो 0 आ गया, मतलब जो हमारा यहाँ पे 20 का जो वो था वो यहाँ जाके 0 हो रहा है, कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। जो हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट था 20 का, हालांकि ये नेगेटिव इधर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अपन ने मेंशन कर दिया तो कहीं पे भी बनाओ, है ना, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से आगे का क्या रोल रहेगा उसका देखने के लिए हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं x का, है ना। तो x कहाँ से लें, अब अभी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी x की, x ले लिया हमने यहाँ से। ये सब जो x वगैरह है ना, ये सब सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं, क्या बेंडिंग मोमेंट
एट सेक्शन बेंडिंग मोमेंट x है ना, x फ्रॉम कहाँ है, x फ्रॉम कहाँ से लिया हमने, x c से, ठीक है, c से लिया है, ये जो c पॉइंट है इससे x ऐसा लिया, ठीक है। ये जो एच ए है, पहले पहले वी ए का मैं बता दूं, ज़्यादा सिंपल रहेगा। वी ए हमारा कम पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, तो पॉजिटिव 13 इंटू इसका डिस्टेंस हमारा 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे एक्स हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 2 प्लस एक्स माइनस या प्लस अभी पता नहीं। तो ये हमारा एच ए है, ये टेंशन दे रहा है, कैसा दे रहा है कि यहाँ पे जो हमारा x बन रहा था, ये जो x बन रहा था यहाँ पे, तो हमारा जो ये वाला जो डिस्टेंस है +5, तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो क्या होगा, 2 प्लस एक्स का tan थीटा होता है क्या, ये होता है क्या, होता है क्या, ये बताओ यार, होता है सर, ठीक है। ये ट्रायंगल बना हमारा 2 प्लस एक्स का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 3/4, tan थीटा यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल, कितना हो गया, -4, माइनस पता है क्यों आया, प्लस 5 प्लस 2 प्लस एक्स इंटू 3/4, ठीक है, और 10 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा, ये भी हमारा -10 इंटू एक्स। आ गया समझ में। अब इसको सॉल्व करो, 13 दूना 26 प्लस 13x वाह यार 13x है ना, 5 चौक 20, अभी ये माइनस अंदर या बाहर ही रहने दो, इसको ब्रैकेट लगाओ, 20 प्लस ये 4 से 4 कटा, तो ये 3 दून 6 प्लस 3x माइनस 10x, ठीक है। ये हमारा आ गया 26 प्लस 13x माइनस 20 माइनस 6, ये 26 लिख दूँ क्या, -26, 20 प्लस 6 माइनस 3x माइनस 10x, 0। हमने तो x लिया था, इस सेक्शन लिया था, लेकिन यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब यदि मैं x को यहाँ से यहाँ तक वेरी करूँ तो ये तो 0 ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हमको इस पॉइंट पे 0 आना ही चाहिए था, क्योंकि हिंज है तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं फिर, ठीक है। ये टेढ़ा क्यों बनता है यार, ठीक, मिटा दे चलू क्या समझ में आ रहा है ना। अच्छा, किसी को भी हल्का सा भी डाउट हो तो फ़ोन नंबर मेरा मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करना। फ़ोन नंबर कहाँ से ढूंढना है, यार ढूंढोगे तो भगवान मिल जाता है, फ़ोन नंबर तो छोटी सी चीज़ है, तो वहाँ पे मैसेज कर दो, जो जहाँ भी डाउट आता है। मुझे पता है कि मूवमेंट लेने में बहुत दिक्कत आती है लोगों की, इसलिए मैंने सबसे पहले मूवमेंट से स्टार्ट करवाया था। मूवमेंट लेना इतना ज़्यादा भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना रहता है, बस उसका दिमाग में रखो, ये सब है ना डायग्राम अपने आप बनते हैं, ठीक है। अब इस वाले इसको भी देख लेते हैं, यदि हम इसमें इक्वेशन बनाएं, वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पे यदि लोड प्रोफाइल कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, कांस्टेंट है, 0 डिग्री का है, तो बेंड ये हो गया 0 डिग्री, 1 डिग्री हमारा शेयर फोर्स हो गया, तो 2 डिग्री में हमारा बेंडिंग मोमेंट आ ही जाना चाहिए, और वो आएगा। मैं बताऊं कैसे आएगा, सेक्शन लिया यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, उस सेक्शन को ऐसा ड्रॉ किया, ये हमारा एच ई ऊपर है 4 का ऐसा ही कैसा, ये हमारा बेचारा भोला मानुस कुछ नहीं करता अभी तो, ठीक है, एच ई ने ही पंगे बना रखे हैं यहाँ पे। ये हो गया यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, ये आउटर फाइबर को कंप्रेशन में दे रहा है, तो +4
दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आउटर फाइबर को ये कंपेरिजन में डाल रहा है -1 इंटू एक्स बाई 2। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी हमारी? बेंडिंग मोमेंट एट एक्स फ्रॉम ई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4 - x²/2। इसमें जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे आती जाएगी, है ना। जब हमारा x ये कितना है, j कितना है हमारा, 8 मतलब 4, सॉरी इट्स माई बैड। 4 इंटू एक्स कौन करेगा? देख लो, सर की भी दिमाग कभी सभी फिर जाता है। 4 इंटू एक्स करना ज़रूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ। यहाँ पे हमारा 4 पुट करो, मैक्सिमम मिल जाएगा कितना? एट एक्स इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 16/2 8, मतलब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा 8 का। पॉजिटिव आया कि नहीं आया? आता है। ठीक है, तो ये ना बेसिकली मैंने इस वाले क्वेश्चन को क्यों करवाया, इस वाले क्वेश्चन करवाने का ये मतलब था कि हमारे पास इंक्लाइन लोड आता है तो उसमें शेयर फोर्स और शेयर फोर्स का क्या मतलब होता है ना। तो यदि अभी स्ट्रेट वाले में देख लिया, ऐसा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में देख लिया, इसमें वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल वाले में तो हम देख ही रहे हैं, इंक्लाइन में देख लिया। अब यदि कर्व वर्व में भी होगा ना तो हम डरेंगे नहीं, हम तो रिजोल्व करने वाले हैं cos थीटा करके। ठीक है, तो अब से हमें कोई डर नहीं है। दूसरा ये जो ये है, ये समझाने के लिए है ना कि यहाँ पे हम लेफ्ट में लो या फिर राइट में। अभी मैंने जब एच ए निकाला था, आप एच ई निकालो, इस सारे का ये वाले को भूल जाओ, इस वाले पोर्शन को, और मोमेंट निकालो तो आपको एच ई मिलेगा डायरेक्ट। ठीक।